बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल हैं? ठीक हो? उम्मीद है आप ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और अल्लाह ताला आपके खानों में और रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और आपका टाइम भी एक बगैर ज़ाय के बगैर मैं आपको बताने लगा हूँ कि आज मैं बना रहा हूँ कीमे वाले समोसे। कीमे वाले समोसे कैसे बनते हैं? तो ये देखिए, मैंने ये 1.5 किलो मैदा लिया है। ये 1.5 किलो मैदे में मैंने तकरीबन पूरा 1 पाव घी शामिल किया है और इसमें तकरीबन 1 चम्मच ज़ीरा सफ़ेद वो डाला है और 1 चम्मच नमक। और इसको मैंने अच्छी तरह बिल्कुल मसल के इसे ऐसे बना दिया है। बिल्कुल ये देख सकते हैं आप कि अगर मुट्ठी भी भरें तो ये ऐसे। तो इसमें मैं पानी शामिल करूँगा और मैं मैदा गूंद के दिखाता हूँ आपको कि कैसे इसमें पानी थोड़ा थोड़ा जाएगा, बिल्कुल सारा पानी नहीं जाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डालना है इसमें। इसको बिल्कुल सख्त रखना है, इसे बिल्कुल ज़्यादा नरम नहीं करना। ये देखें, ये थोड़ा थोड़ा पानी डाल के तो मैं इसे गूंद के दोबारा आपसे मिलता हूँ। इस मैदे को बड़ी मेहनत के साथ गूंदना है और काफ़ी देर गूंदना है इसे। ये देखें, ये मैंने मैदा बिल्कुल फाइनल लुक में ये देखें कि बिल्कुल उंगली ऊपर आ जाती है इस तरह। तो इसे मैं शापर में बंद करके तकरीबन 10-12 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए इसे रेस्ट ले देता हूँ। तो मिलते हैं तकरीबन 10 मिनट बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं मैदे को रखे हुए। तो ये हमारा मैदा बिल्कुल सेट हो गया है और ऐसी टिक्कियाँ बनानी है हमने। ये देखें, इधर इधर कोई नुक्कर ना फटी हुई हो। ये इतनी सी पेड़ी लेनी है, इसको ऐसे ऐसे ये अंदर की तरफ ये करना है। ये ऐसे ऐसे। तो मैं सारी टिक्कियाँ बनाकर दोबारा आपसे मिलता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसको मैदा लगाकर टिक्कियों को और ये इस तरीके से इसे बेलना है। पहले मैं छोटी टिक्कियाँ बनाऊँगा, छोटी टिक्कियाँ बना के तो दोबारा इसको बड़ा करूँगा। मैं ये पहले छोटी छोटी बना के रख दूँगा इसे। ये ऐसे ये एक और बना के दिखाता हूँ आपको। इधर मैदा लगाया, क्योंकि इनको बाद में बड़ा करने में आसानी होती है। तो सारी बना के दोबारा आपसे मिलता हूँ। ये मैं दो टिक्कियाँ मिला के मैदा लगा के इनको ये दो इकट्ठे बेलूँगा। बिस्मिल्लाह। अगर आप चाहें तो एक एक करके भी बेल सकते हैं, कि ये ज़रूरी नहीं कि दो। मैंने तो ज़्यादा समोसे बनाने हैं, इसीलिए मैं दो इकट्ठे करके, ये जल्दी हो जाता है ज़रा।
बस इतनी ज़्यादा बड़ी भी नहीं बनानी, बिल्कुल एक जैसी हो। ये देखें इतनी आराम से। ये नीचे मैंने शापर रख के इसके ऊपर मैं ये ऐसे रखता हूँ। एक और बना के दिखाता हूँ आपको। आप रिपीट भी कर सकते हैं, पीछे करके थोड़ा सा दोबारा भी देख सकते हैं। ये ऐसे बस। वो देखें बाकी सब तैयारी हो रही है। ये मुर्गी के चिकन के ये रेशे बना रहे हूँ और वो आलू बॉयल करके उन्हें छील रहा हूँ मैं। दोबारा मिलता हूँ मैं टिक्कियाँ बना के, सब सारी टिक्कियाँ बना लूँ तो दोबारा बस कर ज़्यादा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं मिसाला बना रहा हूँ और इसमें मैंने 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। और इसमें से थोड़े से प्याज मैंने डाले हैं सिर्फ खुशबू के लिए। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगा क्योंकि मिसाले जल ना जाएं। सिर्फ पानी का छींटा देना है, ज़्यादा पानी इनमें शामिल नहीं करना। सिर्फ मिसाले भूनने हैं मैंने बस, और ज़्यादा इसमें कुछ ये 2 चम्मच लाल मिर्च आप हस्ब ज़रूरत या हस्ब जायका भी इस्तेमाल करें, 2 से भी कम डालना। और 1 चम्मच गरम मसाला, दो चम्मच खुश्क धनिया और आधा चम्मच हल्दी, नमक हस्ब ज़रूरत या हस्ब जायका जितना भी आप पसंद करते हैं। मैं तकरीबन 3 किलो आलू हैं और 2 किलो चिकन है और मैंने 2 चम्मच शामिल किए हैं। बाद में देख लेते हैं कि ये हमारा मिसाला बिल्कुल अच्छी तरह भून चुका है। अब इनमें जो मेरे प्याज मैंने बचा के रखे हुए हैं अब वो शामिल करता हूँ। तकरीबन आधा किलो प्याज थे मेरे पास, तो इनको मैंने सिर्फ कच्चा पक्का करना है, ज़्यादा मैंने 2 मिनट के लिए इसे पका के 2 मिनट बाद मिलते हैं। बस ये मेरा मसाला बिल्कुल फिट तैयार है क्योंकि मैंने सिर्फ 2 मिनट के लिए बनाया था। ये देखिए मैंने ज़्यादा नहीं इन्हें गलने दिया, बिल्कुल कच्चे पक्के हैं ये। तो ये मैं मिसाले दोबारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास 3 किलो आलू थे। आलू भी नए जो नमकीन होते हैं वो लेने, मीठे आलू, स्टोर वाले आलू नहीं लेने। तो ये मिसाला मैं इसमें शामिल करता हूँ जो मैंने बनाया है। और ये
2 किलो चिकन है। इसके मैंने रेशे बना लिए हैं उबाल के अच्छी तरह, और इस रेशे बना लिए। ये सब मिर्च हैं, तकरीबन 3, 4, 5 हरी मिर्च हैं, और ये सब्ज़ धनिया है, इसे बारीक बारीक काट के। और वो अनारदाना कहाँ गया? और ये अनारदाना है, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इंशाल्लाह, आप ट्राई करें। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। तो मिलते हैं दोबारा, मैं मिक्स कर लूँ। इसमें ½ टी स्पून काली मिर्च टच के लिए ज़रूर देना, और अजवाइन कुटी हुई, ये भी बिल्कुल थोड़ी सी है। ये दाना दाना बहुत काम कर देगा, ये बड़ी ज़बरदस्त खुशबू लेके आएगी, बड़ा जायका बेहतरीन आएगा इनका। मैं मिक्स करके दोबारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसको काटने के लिए ये मैंने सेंटर बना लिया है, ये देखें। अब इसे सीधा करके ये सेंटर में से मैं सारी टिक्कियाँ काट रहा हूँ। एक एक काटने से ये देखिए, और ये समोसा बनाने के लिए मैं ये आपको बता देता हूँ कि ये ऐसे समोसा रखना है और पानी लगाना है। इससे बिल्कुल पानी में कुछ मिक्स नहीं है, ये सिर्फ सादा पानी है। ऐसे लगा के तो हाथ को इस तरह टेढ़ा रखना है, इस तरह नहीं रखना, इस तरह टेढ़ा रख के ये ऐसे, और ये उंगली की मदद से ये ऐसे करना है, ऐसे। ये हमारा बन गया समोसा, और इसमें जो बैटर तैयार किया है वो मैं इसमें शामिल करूँगा। माशाल्लाह ये समोसा बन गया ये हमारा। और दूसरा भी बना के दिखाता हूँ आपको। ये पानी लगाऊंगा इसे। अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो स्किप के बगैर हर चीज़ आपको समझ आ जाएगी। ये इस उंगली की मदद से ये ऐसे करें, ये इधर से ऐसे दबा दें, ऐसे। इसमें बना हुआ मसाला डालें जितना आपने डालना है, तो इस तरह से ये दबा दें। तो मैं सारे बना के दोबारा आपसे मिलता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें व्यूअर, मैंने सारे समोसे बना लिए हैं, और ये देखें, और इनमें मैंने कढ़ाई में भी डाल दिए हैं। और जब ये इनके किनारे बिल्कुल पिंक हो जाएं तो इनको मैंने साइड चेंज करनी है इनकी। बिल्कुल हल्की आंच पर बनाने हैं इसे। अगर तेज़ आंच होगी तो ऊपर से पक जाएंगे, जल जाएंगे, और अंदर से वो कच्चे होंगे। इसीलिए मैं आपको दिखाऊं कि बिल्कुल लो फ्लेम है। तो मैं सारे बना के दोबारा आपसे मिलता हूं जी। वीडियो पूरी देखें। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें कितने प्यारे समोसे की लुक और कितना प्यारा कलर आ गया है जी। ये देखें, और टेस्ट करके मैं बताता हूँ आपको कि ये समोसे कैसे बने हैं। चटनी ऊपर डाल के माशाल्लाह। ओए
बहुत मज़ेदार बने हैं। टेस्ट करें, मुझे ज़रूर बताएं और दुआओं में याद रखिए। इंशाअल्लाह अगली वीडियो तक इजाज़त, रब सोने के हवाले। अल्लाह हाफिज़।